कुंज बिहारी श्री हरदास सभी को राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। तो आज हम ऐसे ही ठाकुर जी के एक अन्य भक्त के घर पर आए हैं और पहले हम ठाकुर माता जी से बात। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता नागर है। और आपके ठाकुर जी का क्या नाम है? एक का नाम कानू जी है, दूसरे का नाम मोहन है। अच्छा, तो कानू जी कौन से वाले और मोहन जी? कानू जी छोटे वाले हैं। अच्छा, ये मोहन जी बड़े वाले हैं। तो कानू जी कब से आपकी इनकी सेवा कर रहे हो? सन 2015 से। अच्छा, तो मतलब पहले ही आपके पास आए थे। और मोहन जी? ये 17 में 18 में 18 में। सो 2018 में आपके पास आए थे। तो ये कैसे आए थे आपके पास? हम वृंदावन गए थे, बिहारी जी से प्रार्थना करी और उनसे मन्नत मांगी, ठाकुर जी आप हमारे घर चलो। हम लेकर आए उनको साथ लेके। हमारे लिए हमारी जान है, ये हमारी धड़कन है। हम इन्हें खिलाए बगैर कुछ नहीं खाते, इन्हें सिलाए बगैर हम सोते नहीं हैं। कहीं जाते हैं हो सकता है तो साथ लेके जाते हैं, नहीं तो यहाँ पर इनको बोल के जाते हैं कि हम इतनी देर में आएंगे। सब भगवान के बीच में बिठा के जाते हैं, उनको बोलते हैं आप इनकी देखना, और आप पंखा लाइट सब जला के जाते हैं। आते के साथ नीचे गेट खोलने से पहले मैं बोलती हूँ कानू जी आ गई हूँ मैं। अच्छा, आ गई हूँ मैं। दरवाज़ा खोलते सबसे पहले इनको प्रणाम करते हैं। हम गली में नीचे उतर के भी जाते हैं, तब भी इनसे बोल के जाते हैं। अच्छा, हम नहाने जाते हैं तो कानू जी हम नहाने जा रहे हैं, क्या खाओगे आप? कुछ भी बाज़ार से लाते हैं जस्ट, तो इनको पहले भोग लगाते हैं, बाद में हम खाते हैं। खाना बनाते हैं तो हम लोग ज़्यादा शुद्ध खाना लहसुन प्याज वाला भी खाना बनाते हैं, वो नहीं देते इनको। इनको बाटी बना के देते हैं और हलवा बना के देते हैं, दूध रबड़ी कुछ भी वो सब देते हैं, माखन मिश्री। लेकिन तो इनके बर्तन अलग होंगे? इनके बर्तन एहुजेट अलग हैं, चांदी के अलग हैं और स्टील के अलग हैं, पीतल के और कांसे के भी हैं। अच्छा, तो आपके साथ ठाकुर जी ने ऐसा क्या अनुभव करा है, तो वो प्लीज़ बताइए सबको। जब ठाकुर जी मेरे लाइफ में आए भी नहीं थे, मैंने सिर्फ इनको मन में ही धारण किया था। बहुत परेशान थी, दिक्कत थी। एक बार मेरी सोने की बहुत अच्छी रिंग, मेरे पापा की आखिरी निशानी, खो गई। मैं ढूंढती रही, कहीं नहीं मिली। फिर मैं मंदिर गई, वहाँ मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु मेरी अंगूठी अगर घर में है तो कोई संकेत दे दो, बाहर गई तो संकेत दे दो। मैं आज मंदिर में प्रार्थना करके आई हूँ। दूसरे दिन मेरा पुराना घर था, बालकनी के नीचे एक गाय आई, बहुत सुंदर वाइट रंग की गाय, और एक ही थन से उस जगह दूध देने लगी। मेरा बेटा बोला मम्मी गाय नीचे दूध दे रही है, देखो। मेरा मूड ठीक नहीं था, मैंने नहीं देखना। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे दिखाया तो कह रहे कटोरी लगा देता हूँ मम्मी, गाय का दूध मिल जाएगा। मैंने कहा रहने दे बेटा। गाय चले गई। दूसरे दिन फिर मैं मंदिर गई। मैं मंदिर में उस टाइम देर से गई थी, 12 बजे के करीब टाइम था। मैं वहाँ फिर ठाकुर जी की, राधा कृष्ण की मंदिर की मूर्ति के आगे बैठ के रोने लगी। प्रभु जी आपने मुझे कोई संकेत नहीं दिया, मैं मूर्ति कहाँ ढूंढूं? मैं आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना ही कर रही थी। इतनी देर में मेरे सिर्फ कान में आवाज़ आई, मैं तो आया था। मैंने इधर देखा उधर देखा, मंदिर में मेरे अलावा कोई नहीं। उठ के बाहर गेट तक भी गई, कोई भी नहीं था मंदिर में। मैं रोई, इतना रोई कि प्रभु आपको मैंने कष्ट दिया, मुझे माफ़ करना। मैं बहुत रोई, घर आके भी रोई मैं। वो साक्षात मुझे उसी दिन रात को सपने में जुगल किशोरी सरकार दोनों झूलते हुए नज़र सपने में आए। क्या बात है। उन दोनों के दर्शन किए, वार्तालाप भी किया, प्रणाम किया, उन्होंने मेरे सर पे हाथ भी रखा। उस दिन का दिन है, आज तक मैं उस अंगूठी को कभी याद नहीं करती, जिसके लिए मेरे प्रभु दुखी हुए, परेशान हुए, मुझे बताने आए, मुझे साक्षात करवाया। मेरे दिल में आज तक उस बात को मैं कभी नहीं लाती है। तो प्रभु की इच्छा से आज मैं वर्णन कर रही हूँ सबके लिए कि सच्चे मन से जो भी प्रभु मेरे ठाकुर जी को याद करेगा, उनसे प्रार्थना करेगा, वो वही उसी पल आपको मिलेंगे, मुझसे मिले हैं।
सबको मिलेंगे, सबको मिलेंगे। मैं इनके बगैर कहीं रह नहीं सकती। 30 त्योहार पे अपनी माँ के घर कहीं भी जाती हूँ, मैंने घर जाना है मेरे ठाकुर जी अकेले, मैंने घर जाना है मेरे ठाकुर जी। मैं कहीं भी आऊँगी, भागी चली आऊँगी कि नहीं मेरे प्रभु अकेले बैठे हैं। मैं इनके बगैर, जितनी भी सांसें बची हैं, मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। मेरी यही अनुभव है। और आज तक मेरे पास कुछ भी नहीं था, बहुत मामूली सी औरत थी मैं। आज प्रभु की दया से सब कुछ है। मेरे ठाकुर जी है मेरे साथ, तो मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ है। प्रभु से इतनी विनती करती हूँ, सर्वदा हमारे सर पे अपना हाथ बनाए रखना और अपनी भक्ति, अपनी चरणों की सेवा हमें हमेशा प्रदान करना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो जैसे कि आप सबने सुना कि माता जी ठाकुर जी के पास समीप आके रोई कि ठाकुर जी आपने मुझे अभी तक कोई संकेत क्यों नहीं दिया। तो ठाकुर जी ने स्वयं उनके कान में आके बोला मैं तो आया था। तो मतलब वो ऐसी पावर है, मतलब जैसे मैया ने अभी हमें बताया वो चीज़, तो वो सुन के ऐसा लगा कि हाँ कि ठाकुर जी स्वयं आए थे और साक्षात। और अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रखे हैं और आंखों में से स्वयं आंसू आने आते 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 रुक गए हैं। क्यों? तो ठाकुर जी की भक्ति और भक्त कोई नहीं कर पाता, बट ठाकुर जी अपनी भक्ति खुद करा लेते हैं। जिसको करवानी होती है ठाकुर जी अपनी भक्ति खुद कराते हैं। तो और पूछते हैं माता जी वृंदावन कब कब जाती है? तो वृंदावन कैसे जाते हो आप? हम वृंदावन बस में, ट्रेन में, अपनी गाड़ी से या खुद कन्वेंस करवा के वृंदावन जाते हैं। तो कब कब जाते हो वृंदावन? हम जैसे होली उत्सव पे गए, होली उत्सव पे तो जाते थे। इनका बर्थडे, छोटे कान्हू जी का बर्थडे मनाने जाते थे, क्योंकि उसी दिन मेरे बेटे का भी बर्थडे है। अच्छा। तो हम दोनों का बर्थडे साथ ही मनाते हैं। और इस्कॉन मंदिर जाते हैं, पंजाबी बाग। जब कभी फुर्सत मिलती है, दिल्ली में जितने भी ठाकुर जी के मंदिर चले जाते हैं। अच्छा। तो वृंदावन में वृंदावन में आपको जाके क्या मतलब सुख मिलता है, क्या लगता है आपको वृंदावन पहुँच के? वृंदावन पहुँच के मैं बिहारी जी के मुड़ मुड़ के दर्शन करके आती हूँ। अच्छा। एक बार दर्शन से मेरा पेट नहीं भरता। अच्छा। ना आंखें संतोष होती हैं। मैं एक बार मंदिर से निकल के फिर एक बार जाऊंगी। अगर हमने कुछ खाया पिया नहीं है तो नाश्ता कुछ खा लिया, तो बच्चों को बोलूँगी मेरे चश्मा नहीं लगाया हुआ था मैंने मंदिर में, बोल के फिर जाऊंगी बिहारी जी के दर्शन करने। फिर दर्शन करके फिर आती हूँ मैं। अच्छा। तो मतलब ठाकुर जी के दर्शन आप बार बार करते हो, मन नहीं भरता एक बार से? तो अगर आपको कोई कहे कि आपको ठाकुर जी की नगरी में ही रहना, ठाकुर जी की सेवा करनी है, तो आप रहोगे? अभी चली जाऊंगी, उड़ के चली जाऊँ। मेरा मन तो कहता है मैं पंछी होती तो उड़ के वहीं चली जाती, रोज जाती। तो कभी वृंदावन में आपके साथ ठाकुर जी ने कोई ऐसी लीला करी हो? हाँ, लीला करी। मैं लीला कह सकते हो या मेरा दुर्भाग्य कह सकते हो। मैंने राधा वल्लभ मंदिर में मत्था टेकने गए तो मैं प्रसाद के साथ 10 रुपये रख रही थी। फिर पता नहीं क्या आया मेरे मन में, मैंने 10 रुपये वापस निकाल के वापस रख दिए। पता नहीं अंदर से मन था, दिमाग था, कुछ वापस रख दिए। थोड़ी देर बाद में आई तो मेरा पर्स ही पूरा लुप्त हो गया, गायब हो गया, खो गया। हाँ। सब कुछ था उसमें, 5000 रुपये थे, फ़ोटो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे, कुछ छोटे छोटे गायब हो गए। वहीं उसी पल मुझे अंदेश आया, राधा वल्लभ जी के लिए 10 रुपये निकाल के वापस रख लिए। उनको नहीं दिए, उन्हीं का दिया हुआ था, उन्हीं को नहीं दिए तो उनका था, उन्होंने ले लिया। बस उस दिन का दिन है। तब मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ, जहाँ निकाले हैं पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने वापस रख लिए, और उस दिन के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करती। मतलब ठाकुर जी ने बोला कि भाई मेरे को देने के लिए निकाले और तूने वापस रख लिया, रुक जा मैं ही ले लेता हूँ पूरा पर्स। तो कैसी कैसी हमारे ठाकुर जी लीला करते हैं। तो आप वृंदावन में कौन कौन से मंदिर ज़्यादा जाते हैं? सबसे प्रथम हम तो बिहारी जी के मंदिर जाते हैं, उसके बाद राधा वल्लभ। हम चाहे और गोवर्धन जी, कहीं और जाएं या ना जाएं, लेकिन ये 3 मंदिर तो हम जाते हैं। अच्छा। तो आपने गुरु धारण भी कर रखे हैं? मेरे गुरु जी तो यही हैं, मेरी सासों की डोर भी यही है, गुरु भी यही है, मेरे प्रभु भी यही है, मेरी माँ भी यही है, मेरे बाप भी यही है, मेरे सब कुछ यही दीनानाथ है। तो और बताइए कुछ ठाकुर जी के बारे में, क्या क्या लीलाएं करते हैं आपके साथ?
लीला, मैं इनको सुलाए बिगड़ तक तो खाना भी नहीं खाती हूँ जब इनको देखती हूँ। और देर हो जाती है, जैसे सुबह कभी जल्दी बेटे की मॉर्निंग की ड्यूटी होती है, जैसे टाइम हो गया फटाफट ना, मैं रोती हूँ, अरे इतनी देर हो गई इनको दूध पिलाने में, इनको नहलाने में, स्नान कराने में। पछताती हूँ, कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ, माफ़ करना प्रभु। मेरा बेटा कहता है तेरे अपने छोटे बच्चे होते तो इतनी देर से दूध पिलाती, तेरे पोता पोती होते इनको तो टाइम से दूध पिला दिया कर। अच्छा, हाँ जी। तो भैया भी मतलब हाँ, भक्ति में रहते हैं। सुबह की सेवा भैया ही करते हैं सारी, उनको नहलाना धुलाना, इनका तिलक लगाना, गुलाब जल पानी सबसे नहलाते हैं, फिर तिलक लगाना, वस्त्र बदलना, फूल चढ़ाना, सब भोग लगाना, सब वो ही करते हैं। तो मतलब ठाकुर जी मतलब पूरा परिवार आपका ठाकुर हाँ, माई बहू है? भी करती है, अच्छा, हमारी बहू भी करती है, इनको खिलाना, चूरमा बनाना, इनके लिए रोटी बनाना, छोटे छोटे परोठे बनाना, वो बहू भी करती है। तो आजकल की बहू तो करती नहीं है कुछ भी, बट ठाकुर जी ने ही आपको ऐसी बहू देनी थी कि अपने मतलब अपने में ही मगन रखे वो हाँ, हमेशा। उसको अभी बोल दो ना ठाकुर जी के लिए अगर ये लाना है तो वो अभी ले आएगी, खुद भी तो शॉपिंग करके लाती है इनके लिए। अच्छा, मैके जाती है तो टॉफ़ियाँ वगैरह लेकर आती है। ओटी हमारी जेठ की बेटे की ना छोटी सी बेटी है 3.5 साल की, वो आती है, कान्हू जी के पैर लेती है, कहती मेरे को इनको प्यार करना है, कान्हू जी के पैरों की पप्पी लेती है, उनको सुलाती है, उनको खिलाती है। अच्छा कान्हू आप दूध पी लो, जल्दी फिनिश कर दो, अभी फिनिश कर दो, मैं यही खड़ी हूँ देख रही हूँ मैं दूध। फिर खुद ही आवाज़ मार के गएगी, चाची कान्हू ने दूध पी लिया। हम कोई चॉकलेट या टॉफ़ी चढ़ाते हैं तो कहती है चाची कान्हू ने टॉफ़ी चॉकलेट खा लिया है, अब मुझे दे दो। अच्छा, मतलब 3.5 साल की बच्ची ठाकुर माई अभी से ही हो रही है। हाँ जी, वो आती है, कान्हू जी से अगर मिलती है तो कही कान्हू जी क्या कर रहे हैं, मैं सोई सोई कर रहे हैं। अच्छा, उनको कहती है सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अच्छा, बड़ी प्यारी बेबी है, बहुत प्यारी गुड़िया है, बड़ा प्यार करती है इनको। अब आप जैसा सुन रहे हैं कि 3.5 साल की गुड़िया ठाकुर माई रहती है और ठाकुर जी की सेवा भी करती है और पूछती है आपने खाना खाया नहीं खाया। जैसे हम बच्चों को पूछते हैं, हम बड़े होके बच्चों से पूछते हैं कि आपने खाना नहीं खाया, तो वो बच्ची पूछ रही है कि आपने खाना खाया या नहीं खाया। लाती है, सब कुछ लाती है, ड्रेस वगैरह सब कुछ। तो जैसे आप सबने सुना कि मतलब पूरी जो फैमिली है इनकी भक्ति में ही रहती है। भैया सुबह सुबह ठाकुर जी को उठा के स्नान वगैरह कराते हैं और जो इनकी बहू है वो भी इनकी सेवा करती रहती है। तो हम सबको मिलके मैया से बहुत अच्छा लगा और इनके प्यारे प्यारे ठाकुर जी से भी मिलके अच्छा लगा। तो सभी को कुंज बिहारी श्री हरदास